प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल, उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कल से घर नहीं लौटे। उनका मानसिक संतुलन थोड़ा... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, इन्हें साफ साफ बताना होगा। आप इनके पति मेरे सगे भाई हैं। कुछ कागजात को लेकर परेशान थे, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे थे, इसीलिए थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो बैठे थे। लेकिन फिर भी उनकी हालत कुछ ऐसी नहीं थी कि उन्हें बिल्कुल ही... आई अंडरस्टैंड। देखिए, आप हमें उनका एक फोटोग्राफ दे दीजिए। जी, मैं लाई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। जाहिर है, मैं समझ सकता हूँ। आपके पति का नाम क्या है? मिस्टर काशीनाथ। उम्र 45 वर्ष, कद 5 फुट 11 इंच, रंग गेहुआ, आंखों पर चश्मा, पिछले 1 महीने से लापता है। नीली रंग की कमीज और काले रंग की पैंट पहने हैं। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। जिस भी व्यक्ति को मिले, निकट के पुलिस स्टेशन में फौरन सूचित करें। ये दिन पे देखने लग गए थे नसीब। नहीं बिश्नोई जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। ये चुनाव तो मैं ही जीतूंगा जी। भाई साहब, ये बिल्कुल अफवाह है कि छाया देवी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हाँ भाई साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं अपनी हार होने ही नहीं दूंगा जी। जी अच्छा जी, नमस्ते। समझ नहीं आता क्यों नागिन की तरह ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। ये धीरेन भी अब उससे जा मिला है। साहब, अपने को देर हो रही है। अरे हाँ, तुझे भी देते हैं यार। दर्शन, इसे दे दे 20,000 रुपया, और दोबारा यहां मत आना जीभ लपलपाते हुए। शेर को जब भूख लगती है तो ही वो शिकार की खोज में बाहर निकलता है। मतलब तुम फिर आ जाओगे पैसे मांगने? क्यों नहीं, आप इसी तरह बुलाते रहेंगे तो क्यों नहीं आऊंगा। अच्छा छोड़ो इस किस्से को। पुराने काम के कब तक पैसे मांगते रहोगे? नया काम करोगे? बिल्कुल करूंगा। किसी की आवाज हमेशा के लिए खामोश करनी है। जान लेने के 50,000 रुपए। 25,000 ले लेना, औरत की जान है। कौन औरत है? कल आके समझ लेना और पेशगी भी ले जाना। लेकिन अभी तो 20,000 दो। अभी कल ही ले लेना। साहब, कोई धोखा नहीं है, वरना पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ बयान दे दूंगा। हाँ, मगर पूरा पैसा उस औरत की खामोशी के बाद मिलेगा। मंजूर है। ये क्या करने को कह दिया आपने? बेवकूफ, एक तीर से 2-2 शिकार खेलना सीखो। ये आदमी हमें जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहता। इससे हम ये काम करा के हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि हमारे रास्ते का सांप निकल जाएगा, दूसरा ये कि ये हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा। बाबूजी,
ये बात तो जमी नहीं। तुम अभी बच्चे हो बेटे, बड़े हो गए तो सब जमने लगेगी। इस नागिन का सर तो बहुत पहले ही कुचल देना चाहिए था मुझे। एक बात कहूं? हाँ कहो। जब से तुम घर जाकर आए हो बहुत चुप से रहने लगे हो। क्या फिर से माँ बाप के साथ रहने का दिल करने लगा है? धीरेन, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। छाया, छाया, मैं जिंदगी भर तरस जाऊंगा तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए जब तुम कहोगी हाँ धीरेन, तुम मुझसे बंधे हो। जितनी आसानी से तुम मुझे हर पल आजाद कर देती हो ना, उतनी ही मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना करूंगी भला? तो फिर क्यों बार बार ऐसा कह के तुम मुझे पराया कर देती हो? आई एम सॉरी, फिर नहीं कहूंगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव हो जाऊं? हाँ छाया, किसी के प्रति तुम्हारा लगाव कितना है ये तो इसी से मालूम चलता है कि कौन किसके लिए कितना पॉसेसिव है। तुम मेरे लिए पॉसेसिव हो? इसीलिए तो घर छोड़कर तुम्हारे साथ रहने चला आया है। माँ भी अब समझने लगी है। मगर हैरानी होती है, जिस बाप ने मुझे जन्म दिया है उसकी इतने चेहरे और सब एक से बढ़कर एक अत्याचारी। पाप की काली प्रतिमूर्ति है तुम्हारे पिताजी। शायद तुम्हें सुनकर बुरा लगा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी काली प्रतिमूर्ति के बारे में मैंने मां से कुछ सुना। ऐसी बात पता चली है छाया, तुम सुनोगी तो बहुत हैरान हो जाओगी। क्या? तुम्हें पता है दुर्गा चाचा की मौत का कारण कौन है? कौन? बाबूजी। और काशी भैया की हालत के जिम्मेदार कौन है? बाबूजी। तुम लोगों में से कोई खाना क्यों नहीं बनाता उठकर? दादी, मुझे भूख नहीं है। कल रात को भी तुमने खाना नहीं खाया और आज भी? माँ जी, मैं बना देती हूँ आपके लिए। मुझे ही कौन सी भूख लगी है बहू, मगर खाना पीना छोड़कर थोड़े ही बैठ जाएंगे। ये नहीं कि मुझे दुख नहीं है, मुझे तो शायद तुम सबसे ज्यादा दुख है। मेरा बेटा है वो, मगर तुम लोग खाना पीना मत छोड़ो। मैं बनाऊंगी तुम लोगों के लिए, अपने बेटे के बीवी बच्चों को। भूखा तो नहीं रख सकती घर में। माँ जी, हिम्मत रखिए माँ जी, ये लौट आएंगे। बहू, मेरे सब्र का बांध अब टूटने लगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं है बहू, मैं अब और नहीं सह सकती। दादी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दादी, पापू जरूर वापस आ जाएंगे। सरोज, बाबूजी आप? क्या बात है बाबूजी? बेटा जरा मेरे साथ चलना। कहाँ बाबूजी?
माँ, इतनी सुन नहीं हो सकती, इतनी जल्दी सुन नहीं हो सकती। कौशल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या बात है चंदू बाबू, आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं। लीजिए, ठंडा पीजिए। जो आग मेरे सीने में लग रही है वो किसी ठंडे बंडे से नहीं बुझेगी। तो फिर पानी वानी मंगवाओ आपके लिए। कौशल, मैं यहां पानी पीने नहीं आया। मुझे ये जानना है कि इस स्कूल में तुम्हारी प्रिंसिपल गिरी क्या कुछ दिनों की मेहमान है आप? चंदू बाबू, मैं तो अपना काम बड़ी निष्ठा के साथ कर रहा हूं। देखो, ये निष्ठा विष्ठा जैसे भारी भरकम शब्द मेरे सामने उगल कर दूध के धुले मत बनो। मेरी बदौलत ही चैन की रोटियां तोड़ रहे हो। और क्या सिला दिया है तुमने मुझे? आपके कहने का तात्पर्य क्या है चंदू बाबू? तात्पर्य साफ है कि प्रभात तुम्हारा भाई है और इस स्कूल का एम्प्लॉय। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे परमानेंट किया था, लेकिन बदले में वो मुझे क्या दे रहा है? वो तुम्हारा भाई उस 2 कौड़ी की औरत के साथ मिलकर चुनाव प्रचार में लगा है मेरे खिलाफ। चंदू बाबू, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। प्रभात, तुम जरा बाहर जाओ। रुको कौशल, इसे मेरे सामने समझाओ। आप निश्चिंत रहिए चंदू बाबू, मैं इसे बाद में समझा दूंगा। निश्चिंत तो मैं तब भी था कौशल, जब तुम इसे परमानेंट कराने के लिए मेरे घर गिड़गिड़ाते हुए आए थे। मुझे हर बात की खबर रहती है। इसका छाया के प्रति झुकाव मुझे ही नहीं जग जाहिर है, और हो सकता है उसने इसके साथ मुंह काला किया हो। चंदू बाबू, ऐसा लांछन लगाते आपको शर्म नहीं आती? और फिर छाया तो आपके बेटे की बीवी है, कुछ तो ख्याल कीजिए। तुम मुझे ख्याल रखना सिखाएगा हैं? कौशल, इसे सब कुछ वो कहो जो मैंने तुम्हें कहा था, इससे पहले कि पानी सिर से गुजर जाए। इसे होश आ जाए तो ठीक रहेगा। ये धमकियां कहीं और जाकर दीजिएगा चंदू बाबू। ये रहा मेरा इस्तीफा। आप जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब शिक्षा जैसे पवित्र मंदिरों के पाखंडी पुजारी हों, वहां एक निष्ठावान शिक्षक की पूजा अर्चना व्यर्थ ही जाएगी। देखा कौशल, कैसे मीठे वचन बोल कर गया है तुम्हारा भाई। हर व्यक्ति मुझे अपना विरोधी ही नजर आ रहा है, हर व्यक्ति। आइए जाइए। भाइयों और बहनों, छाया दीदी आज हमारी बस्ती में हम लोगों के बीच आई हैं। हमारी कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगी। सो छाया दीदी का बहुत जोर से स्वागत करिए। छाया दीदी आइए। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके बीच कुछ जरूरी सवाल उठाने आई हूं। विरोध की परिभाषा से आपका परिचय कराने आई हूं। हालांकि स्वभाव से हमें विरोधी नहीं होना चाहिए, लेकिन जीने के लिए जो बुनियादी तौर पर जरूरी चीजें हैं उन्हें पाने का तो हमारा हक है, और हमारे इस हक की लड़ाई के सामने जो भी आएगा हम उसका विरोध करेंगे। खुले आम हम उसका विरोध करेंगे। हमें पीने का पानी साफ नहीं मिलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारे बच्चों को साफ वातावरण नहीं मिलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारे लड़के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारे नवयुवकों नव युवतियों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन यह विरोध सिर्फ नारे वाला विरोध नहीं होगा। यह विरोध सबसे पहले उन अकर्मण्य लोगों से उनका वो अधिकार छीनेगा जो आपने उन्हें वोट देकर दिया है। इन लोगों ने हमें क्या दिया? अरे मैंने तो सुना है कि हमारे विरोधी उम्मीदवार ने आज तक इस बस्ती का दौरा तक नहीं किया, और जो स्वयं यहां आकर ये नहीं देखता कि इस बस्ती के लोगों की क्या दुख तकलीफें हैं, क्या समस्याएं हैं, आखिर वो उन बातों के बारे में सोच ही कैसे सकता है जिससे इस बस्ती का फायदा हो।
लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतकर खत्म नहीं हो जाती। दरअसल चुनाव जीतकर तो हम उस कर्म भूमि में खड़े होने लायक बनते हैं जहां से असली लड़ाई का दौर शुरू होता है, और वो अपनी लड़ाई है आप सब लोगों के हित के लिए हर वो संभव प्रयत्न करना, आप सबके जीवन के स्तर को इतना ऊंचा उठाना कि आपकी अपनी नजरों में आपका अपना खुद का सम्मान बढ़ जाए। छाया जी, किसी को इस तरह से भाषण देते हुए मैंने पहली बार सुना है। क्या बात है, बधाई हो। वाकई बिहारी बाबू, मैंने भी पहली बार सुना है। अरे मैं तो एकदम सुनते ही दंग रह गया था। सच छाया, तुम में कितनी विलक्षण प्रतिभा है। देर आए दुरुस्त आए। धीरेन्द्र जी, हम तो तेवर देखते ही समझ गए थे छाया जी के कि ये किस मिट्टी की बनी है। छाया जी, ये बंदा भी आपकी तरह विद्यालय के कार्यों से हमेशा के लिए मुक्त होकर आपका हाथ बटाने चला आया है। मतलब मैं इस्तीफा देकर आ रहा हूँ। क्या? जी, आपके ससुर जी ने मुझसे साफ साफ कहा, या तो मैं स्कूल में पढ़ाऊं या फिर चुनाव प्रचार में आपकी मदद करूं। तो बंदे ने दूसरा काम करना ज्यादा बेहतर समझा। छाया जी, इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आप अपना ख्याल रखना, ज्यादा अकेली मत घूमना। बिहारी बाबू, हम दोनों हैं ना छाया जी के अंगरक्षक। सो तो है। बिल्कुल, मैं तो चुनाव तक के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, कल से ही। आप तो कल से आएंगे, मैं तो आज ही से हर घर में जाके छाया दीदी की बातें लोगों तक पहुँचाऊंगी, बल्कि रश्मि के बापू को भी साथ ले जाऊंगी। अब तो वो भी टेम से आने लगे हैं ना। यानी कि पीना छोड़ दिया है तुम्हारे मर्द ने? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी कम कर दिया है। अब आदत बदलने में टाइम तो लगेगा ना। वैसे काफी सुधर गए हैं सच्ची में। अच्छा, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। छाया जी, आपके चुनाव में काफी मेहनत से काम कर रहे हैं हम लोग। कम से कम 1 मोर कप चाय तो डिजर्व करते ही हैं। 2 मोर। चंदू बाबू, आप नहीं जाएंगे बस्ती में तो घर बैठे आपको वोट तो मिलने से रहे। जगदम्बा, मैं तो कई बार चला जाता अगर मेरी बहू मेरे खिलाफ चुनाव ना लड़ रही होती तो। अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही खिलाफ हैं तो इसका उल्टा असर पड़ेगा ना। अब चंदू बाबू, मैं तो आपकी तरफ से वोट मांगने जा नहीं सकता। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूं, मगर तुम्हारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर सहित कई वर्कर्स वहां रहते हैं जो तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं। उन्हें धमका के, लालच दे के उनका रुख तो मेरी तरफ कर सकते हो ना तुम। पैसा जितना लगेगा मैं दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूं, मगर आप मेरी वो वाली सलाह पर क्यों नहीं अमल करते? उसके लिए भी एक आदमी तय कर लिया है मैंने, जो छाया का काम तमाम कर देगा। लेकिन क्या करूं, मेरा बेटा हर वक्त उसके साथ होता है। अगर उसको कुछ हो गया तो, इसलिए उसे रोका हुआ है मैंने। जिस दिन उस आदमी को छाया अकेली मिल गई, उसी दिन बस, और कल तक की मेहमान है ये। देखो, ऐसा मत करना। हाँ, क्यों? तेरे को क्या? तेरे को तेरे मालिक ने 5000 की गड्डी नहीं दी, और भी देगा। बस इधर मैंने उसे साफ किया, उधर तू चंदू बाबू के समर्थन में चुनाव प्रचार शुरू कर। मगर अब जमीर गमारा नहीं करता। अपनी लड़कियों की शादी करनी है या नहीं, या उनसे धंधा करवाएगा? जुबान संभाल के बात कर। हाँ, दूर हाथ रखकर बात कर, तो ठंडे दिमाग से सोच। आ रही है वो, हमेशा 2 आदमियों से घिरी रहती है। गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आज डोसे का मसाला तैयार किया। अच्छा, तब तो बहुत मजा आएगा। कहो शिंदे, फैक्ट्री कैसी चल रही है? ठीक चल रही। आज तुम चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे? आज जरा काम है, कल आऊंगा। अच्छा। ये तुम क्या करती हो छाया? हर जगह रुक कर लोगों से बातें क्यों करने लगती हो? पर
शिंदे तो था। हाँ, उसके साथ बैठा वो मवाली दिखाई नहीं दिया? और कल तक की मेहमान है ये। और अगर तूने अपना काम नहीं किया ना तो तेरा भी यही हश्र होगा। ऐसा कौन बोलता है? अपन को ऑर्डर मिला है, शिंदे से काम करवाना है और तेरे को बस्ती वालों को चंदू बाबू के समर्थन में वोट डलवाना है। इसके लिए तेरे को 10,000 भी मिल रहा है। क्या सोचा अपनी बेटियों की शादी के बारे में? बेटियों की शादी की बात हमेशा दारू पीने के बाद याद आती है। हाँ, पीता हूँ तुम लोगों की फिक्र से। पिताजी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम भी छाया दी की तरह टीचर बनेंगे। कोई जरूरत नहीं है टीचर बनने की। शादी करके घर बसाओ बस, समझी? देखो जी, तुमने जो कहा वो मैंने सुना हमेशा, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाऊंगी। चल रश्मि, छाया दी इंतजार कर रही होगी। इतने रात गए, क्या काम है उनसे? वो पिताजी, हम छाया दी के चुनाव वाले पोस्टर बना रहे हैं ना। कोई जरूरत नहीं है पोस्टर वोस्टर बनाने की। काय को? क्या लगती है तुम्हारी छाया है? वो हमें कुछ दे सकती है? हाँ, दे सकती है। हमारी लड़कियों को शिक्षा दे सकती है। इस बस्ती के लोगों को एक नई आशा दी है छाया दीदी ने। वो तो मेरी ही आंखों पे पर्दा पड़ गया था, जो मैंने उन्हें शुरू में ऐसी वैसी औरत समझ लिया। लेकिन अब उन्हें देख के लगता है कि औरत की भी कोई अहमियत होती है। अरे इतनी अहमियत वाली है तो जाके उनसे कह दे कि तेरी दो कुंवारी बेटी बैठी हुई है, उनके हाथ पीले करने हैं। क्या करवा सकती है उनके हाथ पीले वो है? नहीं, देख देख ये देख 5,000 रुपए। तिवारी, ये किसने दिए? दिए चंदू बाबू के हिमायतियों ने। वो इसलिए नहीं कि वो मुझसे वोट मांग रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनको एहसास है कि शिंदे एक गरीब आदमी है। उनकी दो जवान बेटियां जिसकी शादी करवानी है, क्या उसके लिए वो पैसे दे सकती है? वो तुम्हारी छाया नहीं। इसलिए आज से उसके लिए काम बंद। और कल से हम सब बस्ती वालों को बोलेंगे कि वोट फॉर चंदू बाबू, वोट फॉर चंदू बाबू, वोट फॉर चंदू बाबू, वोट फॉर चंदू बाबू।